बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं SDTV। यू आर व्हाट यू ईट बड़ा मशहूर मुहावरा है, बट हम जो तेल खाते हैं वो लिपिड की आता है। लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन वगैरह, बट ये तीन चीज़ें समझी जाती हैं कि खुराक का बुनियादी जुज़्व है। अब जो लिपिड्स हैं वो पहले सोर्स से आती थी, ऑर्गेनिक से, देसी सरसों का तेल लोग यूज़ करते थे, कनोला ऑयल एंड ऑलिव, इस तरह की चीज़ें, और देसी घी, तो कोई इशू ही नहीं था। जब ये इंडस्ट्रियल तरक्की हुई तो बीजों का तेल, सीड ऑयल जिसे हम कहते हैं, वो आना शुरू हुआ, और उसको घी की शक्ल देना इसलिए ज़रूरी था कि वो जमे हुए को, देसी घी को, वो घी लगे, ताकि तो उसकी हाइड्रोजिनेशन शुरू की और निकल कैटलिस्ट डाल के उससे इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड जिसे कहते हैं वो शुरू हुए, जिससे हेल्थ का बेड़ा गर्क हुआ। इस वक्त कहते हैं कि हार्ट डिजीज़ का जो लीडिंग कॉज है वो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं जो आप लेते हैं। अगर आप आम तेल है जो जिसमें ट्रांस फैटी एसिड्स कम है या नहीं है, या बहुत कम है, विद इन लिमिट है, स्टिपुलेटेड, अगर उसे आप 200 डिग्री सी पे, सेल्सियस पे गर्म करें तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड की तादाद बहुत ज़्यादा, प्रोपोर्शन बहुत बढ़ जाती है। और आप देखें कि सुबह वो तेल डालता है अपने कढ़ाई में और शाम तक वो चपली कबाब बनाता रहता है। कोई 100 दफ़ा वो गर्म होकर तेल ठंडा होता है और 200 पे रहता है कॉन्टीन्यूसली, और वो खाया जाता है वो उसके अंदर। तो ये इससे अब ये ऐसा हेल्थ हैज़र्ड है कि हेल्थ के ऊपर होने वाला ख़र्चा उस इंडस्ट्रियल प्रॉफिटेबिलिटी से जो ये लोग बना रहे हैं इंडस्ट्री, उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग उसको खा रहे हैं। चिप्स आप खाते हैं, वो भी उसी के अंदर बाज़ार में मिलते हैं, जो भी बाज़ार से आप, प्रोसेस फूड है एंड ऑल दैट। तो ये एक स्टेज वहाँ पे आ गई है जहाँ पे डिज़ास्टर के करीब हम लोग पहुँच गए। हमारी हेल्थ, 20-20 साल के, 25-25, 35-35 साल के जवान लड़कों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, मज़दूर इसी तरह, फॉर अनएक्सप्लेन्ड रीज़न। और अगर किसी में अंदर जाके देखें तो पता लगता है कि उसकी जो आर्टरीज़ है वो मेजर आर्टरी चोक हुई हुई थी, हार्ट के वेल्व के ऊपर प्लेग जम गया वगैरह वगैरह। अब इससे किस तरह निपटा जाए, इसका एक ही तरीका हो सकता है कि हम माहिरीन से बात करें और उससे कुछ अवेयरनेस हो, और कोई रास्ता, कोई बात हम उससे ढूंढें। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब अहमद मुख्तार अली साहब। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के लिए। सर वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू जी। थोड़ा सा सर बात इस पे करें जो हमने बात की, आपकी राय इसके बारे में, सप्लाई और डिमांड में, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ताहिर साहब, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा, जो हम फ्राई खाने खाते हैं उसके अमल में भी बनते हैं, और जब हम ऑयल को हाइड्रोजिनेट करते हैं और देसी और डालडा घी बनाते हैं तो उस अमल में भी ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं। और बहुत सारे खाने जो हमें, जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड हमारे पास फूड है, जो हमारे पास तैयार हमें मिलती है, तो उसमें भी फिर ट्रांस फैटी एसिड की तादाद ज़्यादा होती है, मिकदार ज़्यादा होती है। तो हमारी मार्केट अब ऐसी चीज़ों से भरी पड़ी है, और अब ज़्यादा रुझान इस तरफ हो रहा है कि लोग सेमी कुक्ड या कुक्ड फूड जाके लेकर आते हैं, पैक्ड फूड लेकर आते हैं। और उसको जो देखा गया है, माहिरीन ने देखा है, तो वो कहते हैं कि उसमें ना सिर्फ ट्रांस फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि उनमें सोडियम की और शुगर की मिकदार भी बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, जिनको हम NCDs कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। तो दिल की बीमारियां, शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये वो बीमारियां हैं जो उसकी वजह से तेज़ी से फैल रही हैं। अच्छा, उसका एक बड़ा सोर्स, जब हम ट्रांस फैटी एसिड की बात करते हैं तो उसका एक बड़ा सोर्स ये पार्शली हाइड्रोजिनेटेड आयल्स हैं, जिनके ज़िक्र आपने किया कि हमारे आयल्स हैं, फिर हम उनको डालडा की शक्ल देने के लिए उनको हाइड्रोजिनेट करते हैं, तो उस अमल में भी वो भी ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं वो उनमें बढ़ जाते हैं। और वो एक मेजर सोर्स है, क्योंकि वो पकौड़ों वाला भले पकौड़े तल रहा है, वो फ्राइंग के अमल में भी ट्रांस फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो वो ऑयल यूज़ कर रहा होता है उसमें पहले से भी वो मोबाइल ऑयल बन गया होता है। एग्जैक्टली, तो वो पहले भी ज़्यादा होते हैं। तो अब इसको रोकने की ज़रूरत है, और देखिए रोकने की ज़रूरत इस वजह से भी है, और लोगों को समझाने की ज़रूरत भी है। वो इस वजह से है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हमारे मुल्क में NCDs का जो बर्डन है वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है।
अब हमें आप इधर उधर नज़र दौड़ाएं, आपको अपने ख़ानदान में, दोस्त अहबाब में शुगर की बीमारी के लोग मिलते हैं, ब्लड हार्ट की बीमारी के लोग मिलते हैं, हाइपरटेंसिव लोग मिलते हैं, और ये तादाद बढ़ रही है। अब हमें हर एक को पता है कि हमारे इर्द गिर्द फ़लाँ का ये मसला है, फ़लाँ का ये मसला है, ये ख़ुद को मसला है। अच्छा, अब हुकूमत अगर इनकी ट्रीटमेंट पे ही फोकस रखेगी कि हमने हस्पताल और बनाने हैं, तो हमारी हुकूमत जिसका पहले ही हेल्थ बजट बहुत कम है, तो हम तो कभी भी वो उसको पूरा नहीं कर सकते। और वैसे भी कोई अच्छी अप्रोच नहीं है कि एक बीमारी हो जाए और आप उसको डील करते रहें, रोकथाम ना करें और इलाज करते रहें। तो तवज्जो आनी चाहिए प्रिवेंटिव मेजर्स पे कि आप इससे लोग रोकथाम का इकदाम करें। अब रोकथाम के इकदामात के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी फूड कि जिसमें ट्रांस फैटी एसिड की मिकदार ज़्यादा है उसको कंट्रोल करें, उसको किसी रेगुलेशन में लेकर आएँ ताकि ये कम हो। और दुनिया में अब हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी ऑप्शंस मौजूद हैं। दुनिया में मुल्कों ने किया है कि उन्होंने उसके लिए रेगुलेशन बनाए हैं, उन्होंने उनको एनफोर्स किया है, उन्होंने इंडस्ट्री से बात की है, उनकी मॉनिटरिंग की है, सर्वेलेंस की है, मार्केट को चेक किया है और कोशिश की है कि ये ना हो, और उसके नतीजे में जो डिज़ीज़ का बर्डन है वो कम होता है। इसके हवाले से ओवरवेलमिंग एविडेंस मौजूद है जो हमें हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो हमारे पास, हमें पता है मसला क्या है, हमें पता है उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। जहाँ पे कमी है वो एक्शन वो करने की है, वो करने की है। मतलब एक तरफ जिम्मेदारी है कंज्यूमर्स की कि उनको पता हो कि वो क्या खा रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। अच्छा, वो भी जो पढ़े लिखे हैं वो जो कुछ कर लेते हैं, जो अनपढ़ हैं वहाँ पे क्या हम पढ़े लिखे लोग, हमारी हुकूमतें, हमारे इदारे उन तक पहुँच पाए हैं कि उनको समझा पाएँ। लेकिन ये एक बात है कि कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड चॉइस करे। लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट कि जो हुकूमत है, हुकूमती इदारे हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है और कि वो स्टैंडर्ड्स बनाएं, वो रेगुलेशंस बनाएं, वो क्वालिटी को चेक करें, सर्वेलेंस करें और मॉनिटरिंग करें, तो उनकी भी ज़िम्मेदारी है। हम दोनों काउंट्स पे, दोनों हवाले से हम पीछे हैं। एक चीज़ और मैं सोच रहा था, स्ट्रे थॉट मेरा है कि अगर 65% लोग यूथ है इस वक्त, और इसने और 10 साल के बाद मिडल एज और 20 साल के बाद आगे से ढलती हुई उम्र के लोगों में होना है, तो ये वो पॉपुलेशन है जो कि मेन एसिड है। तो इनके लिए अभी तक तो ये बीमार नहीं है, इनके लिए तो प्रिवेंशन ही वाहिद हल है। क्योंकि अगर ये सारे अभी इसको प्रिवेंट ना किया गया तो जो हेल्थ बर्डन आगे आएगा वो तो आपकी प्रोडक्टिविटी का भी बेड़ा गर्क कर देगा। और कोई दुनिया का मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जो इतनी बड़ी परसेंटेज पॉपुलेशन की को कर सके। तो अब अगर प्रिवेंट ना किया गया, और प्रिवेंशन में मैं सप्लाई साइड भी है, जो कि साबन बनाने के लिए जो पाम ऑयल फिट समझा जाता है, उसकी मॉलिक्यूल वैल्यू उसकी ज़्यादा कम होने की वजह से उस साबन बनाने वाले को तेल बनाते हैं, उससे घड़ा लगता है, घी लगता है देखने में, और वो घी बिकता है बगैर हाइड्रोजनेशन के घी होता है वो, तो रंग उसका थोड़ा सफ़ेद होता है बट वो घी लगता है और वो बिकता है करने की। वो भी है, वो तो क्रिमिनल है, खैर वो तो क्राइम के अंदर आता है कि आप एक जहर दे रहे हैं जो 37 डिग्री सी रहती सॉलिड है, पिघलता ही नहीं है वो आपके अंदर जाके, अनलेस कि आपको बुखार हो, वो जम जाए तो आर्टरी चोक करेगा। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है 65-70% यूथ जो आगे जा रही है, इसका वायदा हल है प्रिवेंशन। आप कहीं जाके देखें, आप चने, वो जो छोले कहते हैं जिसे खरीदे ना, तो वो कहते हैं ऊपर तरी भी डाल इसके। तो बिहेवियर चेंज करने के लिए कोई बहुत बड़े कैंपेन की जरूरत है, आप समझते हैं? देखिए, बिल्कुल ज़रूरत है। बिहेवियर, कंज्यूमर्स का बिहेवियर बदलने की बिल्कुल ज़रूरत है। हमारे खाने पीने की आदतें ऐसी हैं कि हम, ये तो घर से नहीं आती। जी बिल्कुल, हमारे घर में भी चीज़ें जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग तो कहते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तेल, वो घी, देसी घी इस्तेमाल करें। और वो चूँकि देसी घी भी नेचुरल है लेकिन मॉडरेशन में ही अच्छा है, वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उसके भी नुकसानात हैं। तो हमारे कल्चर में कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसमें जो अब बड़ा मसला उसके अलावा आ रहा है। सिर्फ हमारी कल्चरली तो हम, या जो नेचुरली हम खाते थे वो इतने ज़्यादा खाते भी नहीं थे, हमारी सिंपल फूड होती थी, ठीक है, देसी घी, दूध, लस्सी होता था, लेकिन मतलब मॉडरेशन में हम लोग खाते थे। अब जो बड़ा मसला आ रहा है वो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड जो है ना, ट्रांस फैटी एसिड, जो फूड्स हैं, जो जिसमें, जैसे मैंने पहले कहा कि सोडियम, शुगर और ट्रांस फैटी एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा है।
और फिर आपने ये जो बात की कि कुछ इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि आप क्या चीज़ किस में मिक्स करते हैं और उसका टेम्परेचर क्या ज़्यादा है, अगर हमारी बॉडी में जाता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है, तो ये प्रैक्टिसेस भी मौजूद हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। देखिए, कंज्यूमर्स की अवेयरनेस तो हम सबकी ज़िम्मेदारी है, तालीमी इदारों की ज़िम्मेदारी है, मीडिया की ज़िम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी के इदारों की ज़िम्मेदारी है कि हम ये करें, लेकिन सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। और लेजिस्लेशन करे, हुकूमत लेजिस्लेशन करे। देखिए, हुकूमत ने एक इदारा बनाया हुआ है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। उस इदारे की ज़िम्मेदारी है कि मेन जो अहम चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जिसमें खाने पीने की चीज़ें भी शामिल हैं, उनके स्टैंडर्ड्स बनाए। अच्छा, अगर अब एविडेंस मौजूद है कि लेट्स से ट्रांस फैटी एसिड या ज़्यादा मिकदार में सोडियम या शुगर वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इस हवाले से स्टैंडर्ड्स बनने चाहिए और उस हवाले से रिक्वायरमेंट्स बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए और मैंडेटरी होनी चाहिए कि आप इससे ज़्यादा ये नहीं होगा। वो तो 2% है, 2% से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस हवाले से अभी भी हमारे यहाँ जो मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारी फूड्स को कवर नहीं कर रहे। तो होना ये चाहिए कि एक ऐसा स्टैंडर्ड हो जो सारी फूड्स को कवर कर रहा हो और वो एनफोर्सेबल हो, वो मैंडेटरी हो, और वो 2% से कम है। ये जो WHO की रिकमेंडेशन है कि जो टोटल फूड फैट है किसी भी खाने में, किसी भी फूड में, उसके 2% से ज़्यादा ट्रांस फैटी एसिड्स उसमें नहीं होगा। अब ये WHO की गाइडलाइन अरसे से मौजूद है। 2018 में WHO ने ये टारगेट सेट किया कि वो 2023 तक सारी दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन से वो इसको एलिमिनेट करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान में पिछले साल में आके कुछ चीज़ों के लिए, कुछ फूड आइटम्स के लिए उस हवाले से स्टैंडर्ड बना। मतलब 2018 से कम WHO ये टारगेट किए हुए है। हमने 2023 में आके बनाया, लेकिन सारी फूड्स के लिए फिर नहीं बनाया, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन, जिनका बनाया भी उस पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो और फिर सारी फूड्स कवर भी नहीं है। तो अभी सारी फूड्स के कवर करने के हवाले से कुछ कोशिश हो रही है, लेकिन वो भी अभी काफ़ी देर लग रही है उसमें। मैं वो एक राइटर को पढ़ रहा था, इसराइली राइटर है बड़ा, ये अल्लोवार, तो वो कहता है कि सेफिन भी लिखी उसकी बुक मशहूर, वो कहता है कि फ़लस्तीन में जगह की तो कोई कमी नहीं, बहुत जगह सारे रह सकते हैं, रिसोर्सेज की भी। फिर लड़ाई क्यों हो रही है? वो कहता है लड़ाई उस कहानी की वजह से हो रही है जो हर पार्टी चाहती है कि हमारी कहानी प्रिवेल कर जाए। नेतन्याहू कहता है कि जब निकाला गया यहूदियों को, मुसलमान आए हज़रत उमर के खैबर वगैरह, या फ़लस्तीन जब हज़रत उमर के, उससे पहले यहूदी रह रहे थे, हमारा था ये। वो कहते हैं फ़लस्तीन, तो वो कहानी, तो जो तेल से रिलेटेड कहानी है हमारे ये, वो अमीर गरीब का कि जनाब तेल एक समझा जाता है कि एफ्लुएंट होने का सिंबल है और कॉलोनियलिज्म में, तो ये कहानी जो है, इस कहानी को कैसे तब्दील किया जाए सोशल लेवल। असल में मैं ये समझता हूँ कि दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। अगर ये कहानी तब्दील हो जाए, तो मैंने अब पीछे घर में ख़ुद तजर्बा किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सब्ज़ियाँ कुछ कद्दू शद्दू, ये जो होते हैं ना, तोरियाँ, कद्दू शद्दू, माड़ू शाड़ू जिसे कहते हैं, पम्पकिन और ये सारे, ये कुछ रखे, थोड़ी सी और एक आध चीज़ बीच में, प्याज और थोड़ा सा लहसुन, और उसको डांपते हो अपने पानी में ही, कुछ देर के बाद नमक मिर्च और हल्दी डली हो, और इट इज़ सो डिलीशियस, बाकी से ज़्यादा होता है। तो पानी में वी कैन कुक, इट इज़ पॉसिबल कि वी कैन कुक इन। अंडा अगर आपने तलना है तो वो बग़ैर तवे पे तेल डाले तला जाता है। अगर आप ठंडे तवे के ऊपर अंडे तोड़ के डाल दें और आग बाद में जलाएं तो बग़ैर तेल के वो तला जाता है उसके ऊपर करने के लिए। लेकिन ये जो कहानी है, ये कहानी नहीं है मैं छोड़ती, वो पानी की जगह तेल डालती हैं औरतें पकाते हुए, उसको भूनते हुए। तो इस कहानी को कैसे तब्दील किया? लेकिन हमें अल्टरनेटिव्स चाहिए, हमें लीडर्स चाहिए जो इसकी बात कर रहे हैं। आप मुझे तो आप लीडर है ना, आप ताहिर साहब, आप ये देखिए, इसीलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन हम अपने टॉप लीडर्स की बात करें तो आपने पिछले 5-10 वज़ीर आज़मों में से या सदर पाकिस्तान से कभी सुना हो कि भाई लोगों को बता रहे हों कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें? देखें ना, ये घी इस्तेमाल ना करें। देखिए, कोई क्रिकेट स्टार्स हमारे बता रहे हों या हमने उनको एंगेज किया हो, तो हमारी सियासी डिस्कोर्स में ये चीज़ें हैं ही नहीं है हमारे। लेकिन सोशल में तो है ना। अच्छा, सोशल में भी थोड़ी बहुत है। अब आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, उसमें क्या क्या चल रहा है, सियासत हर वक्त डिस्कस हो रही है, लेकिन जो सोशल इश्यूज़ हैं उस पर बहुत कम बात हो रही है। तो ये तब्दीली लाने की ज़रूरत है
कि हमारा फोकस उन इश्यूज़ पे हो जिनका ताल्लुक़ हमारी सेहत से है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ से है, हमारे हकूक़ से है, और वो हमारी डिबेट में सेंट्रल हैसियत हासिल करें। हमारे सियासी रहनुमा वो इसकी बात कर रहे हों, तभी ये लोगों की कॉन्शियसनेस में ये बात आएगी, लोगों के रवैये आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे। रवैये बदलना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल। अच्छा, रवैये बदलने में एक रेगुलेशन का भी किरदार होता है कि जब आप लेट्स से एक जगह पे फ्राइंग जो आयल है वो इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और फूड अथॉरिटी के लोग आएँ और वो चेक करें, लोग देख रहे हों, सुन रहे हों, कि ख़बर में अखबार में पढ़ रहे हों कि फूड अथॉरिटी ने इस पर्टिकुलर मामले पे एक नोटिस लिया है। लोगों की अवेयरनेस भी होती है, अखबार में भी खबर लगती है, एक अकाउंटेबिलिटी भी होती है, एक डिटेरेंस भी होता है और एक माहौल बनता है। हमें एक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है। अब आप पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की मैं बात कर रहा था, कितना हम खबरों में देखते हैं कि उन्होंने कोई एनफोर्समेंट एक्शंस लिए हों या उन्होंने एक नया एविडेंस आया है और उन्होंने किसी स्टैंडर्ड को रिवाइज़ किया है और इम्प्रूव किया है और वो हमारी हेडलाइंस बनी हो। हमारी हेडलाइंस नहीं बनती। हमारा ये इदारा भी पुराना बना हुआ है जिसको जदीद तकाज़ों के मुताबिक रीवैम्प करने की ज़रूरत है। देखिए, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम पुलिस की बात भी कर लेते हैं। पुलिस बड़ी ज़रूरी है चूँकि लॉ एंड ऑर्डर हमारी ज़िंदगियों का उससे ताल्लुक़ होता है, हमें सेफ्टी देनी होती है। लेकिन फूड अथॉरिटीज़ और पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का भी तो काम हमारे खाने पीने से है, उसका ताल्लुक़ भी तो हमारी ज़िंदगी से है। लेकिन कितनी दफ़ा हम इनका जिक्र सुनते हैं? कितनी दफ़ा वज़ीर आज़म ने कहा होगा कि हमने अपने मुल्क की स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी को रीवैम्प करना है, उसको ज़्यादा रिसोर्सेज देने हैं, उसको ज़्यादा एम्पावर करना है, उसकी टेक्निकल कैपेसिटी बढ़ानी है। कभी आपने सुना हो कि वज़ीर आज़म साहब ने ये बात की? हालांकि हमारे मुल्क वज़ीर आज़म का जो उसकी तो वजह ये है कि पैदाइश से ही पाकिस्तान मजबूर हो गया एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे, तो हमारा हीरोइज़म तो सारा वो शहादत वो डिफरेंट है ना, इसलिए बात होती नहीं। तो सब अगर सिक्योरिटी को समझने वाले भी अगर सही तनाजुर में उसको समझें, तो जिस मुल्क में लोगों की सेहत अच्छी नहीं है वो मुल्क डिफेंस कैसे अपना करेगा? उसकी लेबर की प्रोडक्टिविटी। मैं कह रहा हूँ कि जो लीडरशिप है वो प्री ऑक्युपाइड इतनी ज़्यादा उन चीज़ों से है, एक नैरो फोकस के साथ। हाँ, नैरो फोकस, दहशतगर्दी हो रही है और वो सारा जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी, लोगों की हेल्थ की सिक्योरिटी के बगैर तो नहीं मुमकिन। पर्सनल ह्यूमन सिक्योरिटी के बगैर मुमकिन ही ना नहीं। आपकी इकोनॉमी तरक्की कर सकती है अगर आपकी लेबर प्रोडक्ट। इकोनॉमी नहीं, आप इमेजिन करें कि जो दहशतगर्दी पिछले इतने सालों में हुई है, अगर पाकिस्तान की आबादी 1 करोड़ होती सिर्फ तो ख़त्म हो गया होता ही। एग्जैक्ट। ये पॉपुलेशन नहीं बचाया है जिसको हम कहते हैं कि वो गलत है। ये पॉपुलेशन ही है जो रेमिटेंसेस भेज रही है बाहर से जाके, पॉपुलेशन है एक्चुअली। ये तो बात, अगर उसे हम हेल्दी कर लेंगे तो आखिरी क्विक इसके ऊपर अब कितना ज़रूरी बॉटम लाइन जो निकलती है वो हमारी गुफ्तगू का आज नतीजा ये निकला कि डिमांड साइड के ऊपर जो कंज्यूमर है, मेन कैंपेन की ज़रूरत है, लेजिस्लेशन की भी है डिमांड साइड पे, और वो लोगों को समझाना कि वो बिलीव, यकीन, पहले ईमान लें इस चीज़ पे और फिर उस पर अमल करें। इसके लिए कितना बड़ा कैंपेन ज़रूरी है। देखिए, डिमांड साइड पे 2 मेन चीज़ें होने की ज़रूरत है और उसके लिए एक बड़ी कैंपेन चाहिए जिसमें सभी हिस्सा डालें, डोनर्स भी डालें, सिविल सोसाइटी भी डाले, मीडिया भी हिस्सा डाले, हुकूमत भी हिस्सा डाले। नंबर 1, लोगों को पता हो, कंज्यूमर्स को पता हो कि हेल्दी चॉइसेस क्या होते हैं, और हेल्दी चॉइसेस जो हेल्दी फूड है उसकी डिमांड हो मार्केट में। वो जाएं तो वो कहें कि हमें ज़्यादा शुगर वाली फ़ूड, हमें ज़्यादा आयोडीन वाली, सोडियम वाली फ़ूड, ज़्यादा जो है वो जिसमें TFAs हैं वो फूड नहीं चाहिए, वो उसको रिजेक्ट करें, वो दुकानदार को बताएं कि ये मुज़र सेहत है। दूसरी तरफ वो हुकूमत से भी मुतालबा करें कि मार्केट में अनहेल्दी फूड क्यों अवेलेबल है, हुकूमत की आखिर क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एक अनहेल्दी फूड जिससे लोगों की जानें जा सकती हों, जिससे लोगों को दिल की बीमारी हो सकती हो, वो मार्केट में अवेलेबल हो ही क्यों? देखो ना, कोई छोटा मसला तो नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमत की जिम्मेदारी जहाँ पे अवेयरनेस करने की है कि वो जिम्मेदारी ले के कंज्यूमर्स को हमने ये बातें बतानी है, वहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि वो जो फूड सेक्टर की गवर्नेंस और रेगुलेशन है इसको रीवैम्प करे और इमीडिएटली सोडियम, शुगर और TFA के हवाले से मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स बनाए और उनको इन्फोर्स करे। हमारी इंडस्ट्री, देखिए ये बहुत ज़रूरत है सिर्फ हमारी अपने कंज्यूमर्स के लिए नहीं। अब देखिए दुनिया में बहुत सारे मुल्कों ने, 53-54 मुल्कों ने TFA के स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे तो अब ऐसी फूड हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते जिसमें TFA ज़्यादा होगा।
लेकिन जहाँ पे TFA ज़्यादा वाली फूड बन रही है, हमारे मुल्क में तो वो डंप हो सकती है और शायद हो भी रही होगी, क्योंकि हम तमाम फूड्स के लिए अभी तक वो स्टैंडर्ड बना नहीं सके और उसको इन्फोर्स भी नहीं कर सके। तो ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इमीडिएटली फूड सेक्टर की गवर्नेंस को रीवैम्प करने के लिए एमरजेंसी बेसिस पे इकदाम उठाए, और ये जो इसके हवाले से रेगुलेशन है TFA का, सोडियम का, शुगर का, इस हवाले से ये भी होना चाहिए कि जो ये फ्रंट ऑफ द पैकेज लेबलिंग होती है उसके ऊपर भी ये पूरी इंफॉर्मेशन हो और इंडस्ट्री ये बता रही हो, प्रोड्यूसर ये बता रहे हों कि इसमें ये उसके अंदर है, और फिर अगर उस इंफॉर्मेशन के कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो तो उनकी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन हो। बिल्कुल ठीक। तो आज के बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम हमें देने के लिए। तो आज की इसमें बॉटम लाइन ये निकली कि डिमांड साइड के बगैर, अवेयरनेस के और बिहेवियर चेंज और कल्चर चेंज के बगैर ये मुमकिन नहीं, लेकिन उसे इनेबल करने के लिए भी ज़रूरी है कि एक यार्ड स्टिक, एक रेफरेंस लेजिस्लेशन के तौर के ऊपर मौजूद हो और उसकी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन की जाए। और बिल्कुल ठीक लगता ही है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन हो और इस स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हुए इम्प्लीमेंट करते हुए गवर्नमेंट की अथॉरिटी आके प्यूनिटिव एक्शन लेती है किसी दुकान के ख़िलाफ़, या तो लोग देखेंगे और अवेयरनेस भी उनकी होगी। तो जो डिमांड साइड है वो सप्लाई साइड से और गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट को दूसरी बात आज जो अहम हुई, जो कि है कि सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर नहीं, वर्टिकल लेवल पे जो लीडरशिप है, हमारी टॉप लीडरशिप, सदर और वज़ीर आज़म, उनको भी किसी वक्त ये चीज़ आगे रोल मॉडल लेके आना चाहिए और उन्हें ये मैसेजेस में अपने चीज़ कहनी चाहिए ताकि इसके ऊपर अमल दरामद। मसला सीरियस है क्योंकि जो 65% 30 साल से नीचे या 25 से जो हम यूथ बल्ज हम कहते हैं, अगर हम इसको सारे यूथ बल्ज को अनपढ़ भी रख लिया हमने और बीमार भी कर दिया तो फिर तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। एक ये बहुत बड़ा अलमिया होगा और एक्चुअल डिज़ास्टर होगा, और जो रिस्पॉन्सिबल इस वक्त इसकी तवज्जो नहीं दे रहे उनको फिर मेरा ख्याल है सोचना चाहिए इस बारे में। आज तक के लिए इतनी, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।